संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार की सुबह एक साथ 3 अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर गई। 7 सन्यासी अखाड़ों के बाद बुधवार को शहर के केपी कॉलेज मैदान से निर्वाणी अनी, निर्मोही अनी, दिगंबर अनी अखाड़े छावनी प्रवेश यात्रा राजसी आनंद में महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंची। अभी तक सन्यासियों के 7 अखाड़ों ने अलग अलग दिन छावनी प्रवेश यात्रा के जरिए मेला क्षेत्र में बने शिविर में प्रवेश किया। की तरफ से आज मेला का आगाज हो रहा है। आज नगर प्रवेश किया जा रहा है। कोई भी हमारे यहाँ परंपराओं जो भी कोई कार्य होता है उसके लिए पहले नगर प्रवेश किया जाता है, उसके बाद में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे यहाँ नगर प्रवेश है। तीनों अनी अखाड़े, वैष्णव तीनों अनी अखाड़ों में निर्मोही अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा एवं निर्माणी अनी अखाड़ा, चतुर संप्रदाय, जगत गुरु, द्वाराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत सभी आज यहाँ से केपी कॉलेज से और मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आज के बाद से हमारा कुंभ का आगाज हो जाएगा। कुंभ के अंतर्गत में समस्त खालसाधारी अखाड़ों में अनुष्ठान, भागवत, यज्ञ एवं 3 शाही स्नानों की परंपरा चलेगी। पूरी रात ठाक से निकलेगा? जी, पूरी रात ठाक से। जिस प्रकार से हमारे साधु समाज में हमारा वैभव, हमारी जो भी परंपराएं हैं, निशान हैं, अखाड़ों के निशान हैं, भाले हैं, नागा अतीत, साधु संत सभी एकजुट होकर गाजे बाजे के साथ भव्यता के साथ में हम लोग कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। शैव सन्यासी परंपरा के 7 अखाड़ों की पेशवाई छावनी प्रवेश यात्रा के बाद बुधवार को वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनी अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा पेशवाई एक साथ निकाली गई। महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। शैव परंपरा के सभी 7 अखाड़ों का महाकुंभ छावनी में प्रवेश हो चुका है। बुधवार को वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़े हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजे की धुनों के बीच महाकुंभ में छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। जय श्री राम। मैं महंत राजेंद्र दास तीर्थराज महाप्रयाग से जो है भव्यता और दिव्यता की ओर वैष्णव तीनों अखाड़ों की जो है नगर प्रवेश यात्रा निकलने जा रही, जिसमें देश भर के वैष्णव साधु एकत्रित हैं और हमारे जगत गुरु, द्वाराचार्य, परिवाराचार्य सभी जो है यहाँ काफी मात्रा में जो है एकत्रित हो रहे हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं और भव्यता और दिव्यता की ओर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के देखरेख में भव्य और दिव्य कुंभ हो, उसके लिए हम सब कार्यरत हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने बताया कि तीनों अनी अखाड़ों की पेशवाई एक साथ निकाले जाने की परंपरा है। बुधवार को दिन में 11 बजे केपी कॉलेज मैदान से तीनों अनी अखाड़ों के छावनी प्रवेश यात्रा शुरू हुई। शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए मेला क्षेत्र के काली सड़क से त्रिवेणी रोड से होते हुए गंगा पर बने पीपा पुल को पार कर अखाड़ा मेला क्षेत्र में प्रवेश हुआ। इस यात्रा में अनी अखाड़ों से जुड़े देश भर के संत महंत छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल हुए। आज तीनों अणी के श्री तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाटबाट के साथ में नागा अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश कुंभ के प्रवेश होने जा रहा है, जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। पूरी राशि ठाट से निकलेगा, हाथी घोड़े सब? बिल्कुल, हाथी, घोड़ा, बग्गी, रथ और सभी के साथ में, और बैंड बाजे और पुलिस के प्रशासन के बैंड बाजे, घोड़े, सभी लाव लश्कर के साथ में आज जो है शोभा यात्रा हमारी निकलेगी। सनातन धर्म का एक अप्रतिम शोभा दिखाई देगी। हम नागा होते अपने हाथ में शस्त्र वस्त्र लेके चलते हैं, इसकी क्या परंपरा, किस तरीके से, क्यों? क्योंकि हनुमान जी का निशान चलता है सर्वप्रथम आगे आगे, पीछे से हमारे संत महंत महामंडलेश्वर तीनों अनी अखाड़े के चलते हैं, तो उनके आगे खिलाड़ी, पटा, लकड़ी इत्यादि घुमाते हुए अस्त्र शस्त्र के साथ में ही चलते हैं, क्योंकि अखाड़े की शान है अस्त्र और शस्त्र। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, यही हमारा पहचान है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन मंत्री
नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज कुंभ क्षेत्र का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कुमार विश्वास के राम कथा में भी शामिल हुए। नंद गोपाल नंदी ने कहा, इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरी दुनिया से 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। क्या आप सब विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 का जो कुंभ था वो इतना दिव्य भव्य सुरक्षित था कि जो लोग भी यहाँ से गए उस समय लगभग 24 करोड़ लोग आए थे। वो अपने साथ 2-4-5 लोगों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के इस बार महाकुंभ पिछली बार से लगभग 2 गुनी व्यवस्था है और लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पूरा प्रयागराज, आज पूरी दुनिया की निगाह प्रयागराज पर है और प्रयागराज में साधु संत महात्मा और भक्तों का, श्रद्धालुओं का संगम है। उसी संगम में बहुत ही श्रद्धेय अपने मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने 3 घंटे कैसे बीत गए लोगों को पता ही नहीं चले। अपने जो उनके गले का जादू है, जो उनकी बिना पढ़े बिना कुछ मतलब किताब रखे पढ़ते हैं, सब लोग एकदम लीन रहे। 3 दिन ये कथा चलने वाली है और मैं यही कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के विकास के साथ साथ विरासत का भी विकास हुआ है। चाहे अयोध्या राम मंदिर की बात करें, चाहे काशी कॉरिडोर की बात करें, चाहे कुंभ की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति को भी लगाया गया। ये घोड़े आम नहीं हैं, बल्कि वेल ट्रेंड हैं। इशारों पर कदम ताल करते हैं, रास्ता बनाते हैं। जमीन के साथ साथ पानी में भी ये घोड़े दौड़ सकते हैं। मेले में क्राउड कंट्रोल के लिए यूपी की ट्रेंड माउंटेन पुलिस इन घोड़ों के साथ तैनात है। 130 घोड़ों के साथ जवान जब अलग अलग ग्रुप में पेट्रोलिंग पर निकलते हैं तो लोग इन्हें देखते रह जाते हैं। घुड़सवारों के दस्ते में भारतीय ब्रीड के अलावा अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी शामिल हैं। इनकी कीमत 50 लाख से 2.5 करोड़ तक है। सभी घोड़ों की गर्दन में एक स्पेशल डिवाइस लगा है। कुंभ क्षेत्र में माउंटेन पुलिस कैंप के पास ही घोड़ों के लिए अस्तबल है। हम आर्मी से जो है लाए हैं, जो है केंद्र सरकार टू राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें जो है ये 7-7 लाख के घोड़े आए हैं और ये केवल मेले के लिए लाए गए हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं। जो राइडर सोचता है वही ये करते हैं। राशन शासन से स्वीकृति है। 1 किलो चना, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 25 किलो हरी घास, 15 किलो सूखी घास, इतना राशन 3 बार में 24 घंटे में इनको दिया जाता है, जो पर्याप्त मात्रा में है। ये पर्याप्त मात्रा में खाना इनको दिया जाता है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी काबिलियत है जो इनकी कीमत इतनी ज्यादा है दूसरे घोड़ों से? क्या अलग खासियत इनमें? इनका ब्लड जो है बाम ब्लड घोड़े हैं, ये वो थ्रो ब्रीड हैं, वो इंग्लैंड की नस्ल है, ये अमेरिका की नस्ल है, जो बाम ब्लड कहे जाते हैं। इनको ये आपस में अपने में गेम में मारा मारी कर रहे हैं, बाकी इनको कोई मात देने वाला घोड़ा नहीं है। बताया जा रहा है कि इन घोड़ों की गर्दन में एक चिप लगाई गई है। हाँ, इनके घोड़ों की गर्दन में चिप पड़ी हुई है, जिसका कॉन्टेक्ट जो है दिल्ली EFI इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया से है। EFI में इस समय पता है कि घोड़ा प्रयागराज मेले महाकुंभ मेले में है। लोकेशन इसकी पता चल सकती है? लोकेशन वहाँ पता है कि कहाँ घोड़ा जा रहा है। अच्छा, कीमत जो है इसकी किस तरीके से तय की गई है? क्या मार्केट ये आर्मी यहाँ पर कीमत? ये रक्षा मंत्रालय कीमत तय करता है। रक्षा मंत्रालय के माध्यम से जो है यूपी पुलिस से क्रय होकर के यहाँ लाए गए। तो 1.5 करोड़ कीमत इसकी बताई जा रही है। मार्केट में वैल्यू रेस कोर्स के घोड़ों की इतनी है। वैसे 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए में ये 5 घोड़े लाए गए हैं। 7 लाख रुपए में ये 5 घोड़े यहाँ पर लाए गए। किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है दूसरों? इनका 24 घंटे ख्याल रखा जाता है। 3 टाइम दाना दिया जाता है, 6 बार पानी दिया जाता है और 3 टाइम इनकी मालिश होती है। बाकी ड्यूटी के लिए तैयार किए जाते हैं
सुरक्षा के लिए, खास तौर पर महाकुंभ मेले के लिए ही लाए गए हैं। ये किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ये सुरक्षा करेंगे? ये बहुत तेजी के साथ सुरक्षा करेंगे। भीड़ भाड़ में गाड़ी नहीं जा सकती, ये बड़े आसानी से जो है भीड़ में निकलता हुआ चला जाएगा। सुबह कितने बजे इनको निकाला जाता है? सुबह 4 बजे निकाला जाता है और शिफ्ट वाइज ड्यूटियां फिर चलती रहती है। तो हर रोज हाँ, जिस दिन पेशवाई होती है उस दिन सारे घोड़े जो है पेशवाई में लगा दिए जाते हैं। उस रास्ते पे, चौराहों पर, अखाड़े तक लगा दिए जाते हैं। इनकी गर्दन में चिप लगाई गई है, किस तरीके से वो स्कैन होगी, किस तरीके से उस चिप? ये स्कैनर आता है, उससे चिप स्कैन होगी। एक मशीन होती है कैमरा टाइप जो है, उससे स्कैन किया जाता है। इस चिप को गर्दन में लगाया कैसे गया है? निडल सरंज में आती है चिप जो है, और ये EFI से मिलती है हमको। वहां से जो है ला करके जो है चिप जो है अंदर निडल सरंज डिप करके अंदर छोड़ दी जाती है, निडल बाहर निकाल लेते हैं। इनके पीछे पैरों पर जो है वहाँ पर भी डिटेल्स कुछ लिखी गई है, पिता का? वो पिता का नाम शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, कोई बोधका का है, कोई वीरगाथा का है। इस तरह से बाप का नाम की शॉर्ट फॉर्म थाई पर लिखी हुई है। थाई पर लिखी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर ये जो नाम है इनकी थाई पर लिखा गया? ये आर्मी द्वारा लिखा गया है। एक गैस आती है, उससे जो है मार्किंग करते हैं। कोई दिक्कत घोड़े को नहीं होती। कड़कड़ाती ठंड में भी निर्वस्त्र नागा साधुओं को देखना भी एक तरह से चमत्कार है। प्रयागराज में कुंभ के दौरान ठंड आम लोगों की चिंता का विषय भले ही हो, लेकिन नागा सन्यासियों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। नागा साधु हठ योग के द्वारा अपने शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि उन्हें ना ठंड परेशान करती है ना गर्मी। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही नागा साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जो ठंड के मौसम में भी ठंडे पानी से नहा रहे हैं। ये नागा महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हैं। हठ योग के द्वारा इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। प्रमोद गिरी महाराज सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिदिन घड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रमोद गिरी जी ने 51 घड़े पानी से नहाना शुरू किया था, जो बढ़कर 108 तक पहुंच गए। 7 जनवरी की सुबह प्रमोद जी ने 61 घड़े पानी से स्नान किया। प्रमोद गिरी जी कहते हैं, हमारे गुरु द्वारा हमें यह दीक्षा दी गई, बिना किसी चाह के मानव कल्याण के लिए हम ये क्रिया कर रहे हैं। गिरी जी का यह भी कहना है कि कठोर हठ योग के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाकर हम सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करते हैं। नागा साधु का कहना है, जब भी सनातन धर्म को हमारी आवश्यकता होगी, हम अपने सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए, उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। इस प्रक्रिया के बारे में बताइएगा, और क्या घड़े बढ़ते रहते हैं जी की प्रक्रिया में? घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2। अभी आज 61 घड़े थे। हाँ, ऐसे ही जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो कितने घड़ों से आप? 108 घड़े जी। और ये जो है लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए हम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे बाबा जी, यहाँ फोकस मारिए अब, हमारे बाबा जी जहाँ मैं रहता हूँ बहुत ही सिद्ध पुरुष थे उस समय में। 65 साल हो गया इनका समाधि लग करके महाराज जी का। आज भी सिद्ध पुरुष है, इनके नाम का डंका बजता है उस क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में। तो उस जमाने में जहाँ कुछ नहीं मिलता था, बड़े बड़े बाल्टे से स्नान करते थे। गाँव से लोग आ जाते थे, कुछ बच्चे उनके नाती पोते मेरी सेवा में यहाँ रहते हैं, उनके दादा महाराज जी को जो है बाल्टे भर भर के देते थे और सुबह 4 बजे स्नान करते थे। उस समय की बात है। तो ये गुरु परंपरा है हमारे सन्यासियों का, जिसको हम लेके चलते हैं।
जब आपने ये हठ योग करने की ठानी तो इसके पीछे क्या कोई आपकी तप रहा हो या फिर आपने कुछ मान के ये नहीं, ये जन कल्याण लोक कल्याण के लिए होता है। बाकी हमारे इसके पीछे कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, हम लोग नागा लोग हैं, आपको पता है। पहले भी मुगल के समय में नागाओं ने जो है कई बार युद्ध लड़के जो है भारत को अपने वो किया है। तो ये हम कुछ न कुछ तरीके से किसी भी तरीके से करते रहते हैं। और हमारे गुरु पीरों का हमारे पास आशीर्वाद है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, जरूरत पड़ने पे सनातन धर्म के लिए भाला भी उठा सकते हैं हम कभी भी। प्रयागराज में रामघाट पर अभी से ही बड़ी संख्या में भक्त पवित्र नदी गंगा को समर्पित संध्या आरती में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ में आए भक्तों और आगंतुकों ने भी आरती में भाग लिया, प्रार्थना की और गंगा के प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त की। मधुसूदन गल्ला, हम जोधपुर से आए हैं। मधुसूदन गल्ला पूरे फैमिली, हमारा नरेंद्र हर्ष और डीके जी व्यास सब जोधपुर से आए प्रयागराज में। और यहाँ दर्शन हो रहे हैं गंगा मैया के प्रयागराज में, मजा आ गया। और 2-4 दिन और रुकेंगे। नरेंद्र हर्ष हमारे साथ है। नरेंद्र हर्ष है, जोधपुर राजस्थान से आए हम। बहुत मजा आया, आरती का आनंद, अद्भुत आरती थी आज की। हाँ, जबरदस्त आरती में आनंद लिया आज का। प्रयागराज का ये बहुत ही बड़ा उत्सव था आज का। बिल्कुल जागृत थी, गंगा मैया का आशीर्वाद है आज का। हम दादा दरबार से आए हैं। मेरा नाम दीपक आर्की है, मैं उत्तराखंड से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, आरती में बहुत आनंद आया। हम आर्मी कैंट से हैं, तो इधर सीओडी से आए हैं आरती में, बच्चों के साथ आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। जी, मेरा नाम श्वेता केसरवानी है। मैं भजन गायिका प्रयागराज से ही हूँ और बहुत परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मैं इस धरती पर जन्म ली है और यहीं पर पली बड़ी, यहीं पर गंगा मैया का ये आरती की तो मैं सदस्य हूँ परमानेंट। लेकिन जो है आरती का इस समय का जो अद्भुत माहौल है, अद्भुत नजारा है, इतनी सारे सुंदर सुंदर लोग, कहाँ से लोग आते हैं। महाकुंभ का ये
जो सीजन चल रहा है, इस समय महाकुंभ की जो शोभा है वो देखते ही बनती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं सर्वेश कुमार शर्मा लखनऊ से चल करके आया हूं और इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में बहुत ही अच्छा मां गंगा जी की आरती हुई, जो कि बहुत ही अच्छी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। हम लोग इतने दूर से चल के आए हैं, पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने दिव्य और भव्य कुंभ में किया हुआ है। आप अपना नाम बताएं। प्रिया कुमारी। आरती में शामिल थी, कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव था ये मेरे लिए। मैं झारखंड से चल के आई हूँ एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बहुत खुशी हो रही है मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था देख के। थैंक यू। रांची से हम लोग आए हुए हैं, झारखंड से। तो यहाँ भव्य अभिषेक नाम है, रांची से आए हुए हैं, धनबाद से। यह झारखंड वासियों को भी मैं बोलना चाहूंगा और समस्त देश के वासियों को भी बोलना चाहूंगा कि एक बार आके इस महाकुंभ का दर्शन जरूर कर जाएं। ऐसी भव्य स्वागत करने के लिए पूरी जनता, पूरी सरकार, इस व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी आरती आप एक बार आके आनंद लेंगे तो पूरा जीवन सवर जाएगा। ऐसी तन मन धन और के साथ संगम का आरती करें और ऐसा जीवन पाएं कि आपको यहाँ पे आनंद, जो सुखद अनुभव यहाँ आके मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। इसी साथ गंगा मैया की जय। मेरा नाम विमला मौर्य है और मैं मुंबई अंधेरी वेस्ट से आई हुई हूँ। और जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो इतना सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ आके जो नज़ारा देखा है तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का जो खान पान है और जो यहाँ रहने की व्यवस्था हुई है हम लोग की बहुत। जी, आपकी आंखें नम है? हाँ जी, आंखें तो नम होंगी क्योंकि आरती जब हो रही थी तो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। वैसा हम लोग कभी देखते नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा था सच में। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? राजस्थान से हूँ, जिला नागौर। नाम क्या आपका? रामदीन राम जाट। और मैं 25 साल से यहाँ आता हूँ, राम राम सा करता हूँ। आरती में शामिल हुए? आरती में शामिल होता हूँ, सन 2001 से आ रहा हूँ। प्रयागराज में अखाड़ा प्रवेश हो चुका है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई। साधु संत महाकुंभ पहुंच चुके हैं। भव्य दिव्य तैयारियां चल रही हैं। शाही स्नान के लिए जमावड़ा हो चुका है। देखिए, ये तो कुंभ नगरी है हमारा प्रयाग और सनातनियों का शहर है और साथ साथ गंगा जमुना तहजीब यहीं पर है। यहाँ कोई धर्म का नहीं है, सभी गंगा और जमुना और संगम के किनारे रहने वाले लोग हैं। और अभी जब महाकुंभ का पर्व चल रहा है तो महाकुंभ का पर्व ही धर्म के लिए है और धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे ही एक छत के नीचे हम सब रहते हैं, यही हमें देश विदेश तक पहुंचाना है। और उसी के उपलक्ष्य में, और यह कहिए कि जब जहां पर जमावड़ा हो साधु संतों का, वहां ऐसे आशीष वचनों का गुणगान हो जहां प्रभु राम है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रयागराज महाकुंभ के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध है। देश दुनिया से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। पूरे ब्रह्मांड पर कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होता जहां एक दिन में एक जगह पर 5 करोड़ लोग जुटे हों। 45 दिन के अंदर 45 करोड़ लोगों का जमावड़ा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। महाकुंभ सनातन आस्था का प्रतीक है। पूरी दुनिया महाकुंभ को देख रही है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।